प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित सीजी बोर्ड के असाइनमेंट के क्वेश्चन को। इसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं, उसे आज हम हल करेंगे। तो इसको हल करने का मकसद मेरा ये है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते हैं या जिसके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है और वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है और इसे आप बिल्कुल भी अन्यथा नहीं लें, क्योंकि इसका हम व्यावसायिक उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि इस चैनल पर मैं पहले से ही वीडियो अपलोड करते आ रहा हूँ, तो बच्चे लोगों के मांग पर असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी हल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल भी इसे अन्यथा ना लें, इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक, तो पहला प्रश्न है, रमेश ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक, ये है हमारा पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब हमको इसमें देखना है कि मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। तो यहाँ पे देखिए 200 रुपये प्रति माह, मतलब हर माह रमेश कितने रुपए जमा करता है, 200 रुपये। ठीक, और 5 वर्ष तक उन्होंने जमा किया और 5 वर्ष तक उन्होंने जमा किया और ब्याज की दर है 6%। ठीक, तो ये होगा मूलधन और ये होगा समय और ये होगा दर। तो दिया है करके लिख सकते हैं मूलधन P बराबर कितना है, 200 रुपये। ठीक, और 5 वर्ष क्या है, समय है। तो समय को हम n से दिखाते हैं या फिर t से भी दिखा सकते हैं। तो समय n बराबर कितना है, 5 वर्ष, और 5 वर्ष को यदि हम माह में चेंज करें तो 12 पंचे 60 माह हो जाएगा और दर हो जाएगा यहाँ पे 6%, ये r का मान होगा। अब आवर्ती के लिए ब्याज का फार्मूला होता है P गुणा r/100 n+1/2। P का मान रखेंगे हम 200 रुपये, R का मान रखेंगे हम 6 और बटे में 100 का 100, 1/12 का 12, n का मान क्या दिया है हमको, 60 माह। n की जगह रखेंगे 60 और बटे का 2। चलिए आगे देखिए। तो 0 से 0 कटेगा 2, फिर ये 2 और 6, 2 छक्के 12, 12 से कट जाएगा, 60 बचेगा, 60 और 1 को जोड़ेंगे तो 61 होगा। तो ये वाला 60 बचेगा, ये टोटल कट जाएगा है एक दूसरे से, और 60 और 1 61 होगा और बटे में 2। ठीक, 30 गुणा 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 शून्य 0, तो 30 गुणा 61 बचेगा और इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 1830। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो ब्याज कितना मिला, 1830 रुपये। ठीक, ये है इसका ब्याज। अब ब्याज के बाद देखते हैं 1830 रुपये ब्याज है। अब उन्होंने पैसा कितना रुपये जमा किया था, उन्होंने जमा किया था एक माह में 200 रुपये। कितना जमा किया था, एक माह में 200 रुपये। तो बैंक द्वारा देय राशि, हम लिख सकते हैं इसको देय राशि, देय राशि। ठीक, तो 60 माह तक उन्होंने जमा किया था 200 रुपये। ठीक, 60 माह तक उन्होंने जमा किया था 200 रुपये। तो ये 60 माह का 200 रुपये भी उसको वापस होगा और प्लस ब्याज कितना मिला, 1830 रुपये। ये 1830 रुपये भी उसको जोड़ के देगा। कौन देगा जोड़ के, बैंक। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो 60 और 200 को गुणा करेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा, ये 12, 1 2 3, 3 जीरो लगा दीजिए और ये प्लस और ये 1830 रुपये। ठीक, जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा बराबर। ठीक, 0 का 0 इकाई से जोड़ेंगे, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। ठीक, और 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और ये होगा 1 का 1, अर्थात 13,830 रुपये। 13,830 रुपये बैंक द्वारा रमेश को दिया जाएगा। ठीक, 13,830 रुपये बैंक द्वारा रमेश को 5 वर्ष के पश्चात दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सेम टू सेम बनाएंगे। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगा। ठीक, मतलब हमें इसमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक, मतलब हमको इसमें पूछा है ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगा, तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है, मतलब R का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, और 100 रुपये प्रति माह जमा करता है कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक।
तो हम ये होगा हमारा मूलधन, ये होगा हमारा समय, और ये दिया है ब्याज की राशि, मतलब ब्याज हमको इसमें दे चुका है। ठीक, तो दिया है करके लिखेंगे हम, दिया है मूलधन कितना दिया है 100 रुपये। ठीक, समय कितना दिया है, समय बराबर समय दिया है हमको 10 वर्ष। अब वर्ष को हम किस में चेंज करेंगे, माह में। तो एक वर्ष का 12 माह होता है, तो 10 वर्ष का कितना होगा 120 माह। ठीक, ब्याज कितना दिया है 3025 रुपये, 3025 रुपये। और हमको निकालना है दर मतलब आर का मान हमें ज्ञात करना है, ये आर का मान हमको निकालना है। तो आवर्ती के लिए फार्मूला होता है P गुणा R/100 1/R n+1/2। P का मान क्या दिया है हमको 100। ठीक, तो ये रख दीजिए 100, और 1 का 1, 12 का 12 और 100 का 100 हो जाएगा। R का मान हमें निकालना है, तो R का मान नहीं रख सकते हम, इधर n का मान रखेंगे 120 और n का मान रखेंगे यहाँ से 120 + 1/2 और ब्याज की जगह रखेंगे 3025। ठीक, फिर इसके बाद देखिए 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा R/12 और 120 + 1 को जोड़ेंगे तो 121 होगा, 120 इसको हम काट सकते हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। फिर अब आगे देखिए, ब्याज में क्या था 3025 था, और ये R का R था 1/12 था, यहाँ पे n का मान 120 था, 120 + 1 किए तो 121/2 हुआ। ठीक, 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 शून्य 0, 10 आएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 होगा, तो 5 गुणा 121 और R बचेगा, तो R गुणा 5 गुणा 121 और इधर होगा 3025। अब 5 और 121 का गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1 और 5 एकम 5 और 1 6, तो R गुणा 605। अब R का मान चाहिए तो 605 पक्षांतर करिए, तो ये होगा 3025 के बटे में 605। ठीक, 605 को डिटेल से भी आप काट के देख सकते हैं, या एक बार में 5 बार में कटेगा ये। तो 605 को जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 3025, अर्थात R का मान मिलेगा 5%। क्या मिलेगा 5%। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः ब्याज की दर 5% होगी। कितना होगी ब्याज की दर 5%। तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, इसे आप ऐसा ही नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज, ठीक ध्यान दीजिए इसके आगे का पेज अगला पेज में है, तो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, तो 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, तो 20,000 रुपये क्या होगा इसका मूलधन होगा, और 2 क्या होगा समय होगा, और दर का मान दिया हमको 6%। ठीक, चलिए आगे देखते हैं फिर हम इसको। तो क्वेश्चन का आगे देखें, 6 माही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। ठीक, तो मैं आपको उस पेज में बताया था, दिया है करके लिखेंगे, मूलधन कितना है 20,000 रुपये, समय कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक, 6 माही गणना करना है, तो 1 वर्ष में 2 6 माही होता है, तो 2 वर्ष में कितना 6 माही होगा 4 6 माही। ठीक, दर दिया है हमको 6%, लेकिन 6 माही गणना करना है तो हम दर को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे 6 माही के लिए, तो ये होगा 2 × 6 मतलब 3%। गणना करना है ब्याज की गणना आपको 6 माही, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक, मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन गुणा 1 + R/100 और घात में T मतलब ये समय। ठीक, चलिए मान रखते हैं, मूलधन का मान हमको दिया है 20,000 रुपये, और ये R का मान दिया है हमको, दर मतलब ये R होता है। ठीक, दर मतलब R और समय मतलब T और मूलधन मतलब P। तो R का मान दिया है 3%, तो यहाँ पे रखेंगे 3, और T का मान दिया है हमको 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक, इसके आगे देखिए, फिर ये 20,000 का 20,000, 100 का 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100 होगा, और 3 जोड़ेंगे तो 103/100 होगा, घात में 4 है इधर। ठीक, ये 20,000 का 20,000, 103/100 को हम 4 बार लिखेंगे, तो 103/100, 103/100, 103/100 और 103/100। 20,000 में 4 जीरो है, इधर से 4 जीरो काट दीजिए। फिर इसको देखिए, ये 2 का 2 बचेगा, यहाँ पे नीचे में 2 जीरो है, तो 2 अंक से पहले यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 1.03, यहाँ पे भी सेम ऐसा करेंगे 1.03, और ये होगा 103 का गुणा करेंगे तो 10,609। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए sin θ/1 + cos θ
प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। मतलब ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं इंग्लिश में, और इसको बोल सकते हैं राइट हैंड साइड। तो LHS को सिद्ध कर हल करके हमको RHS लाना है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हल। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को एक बार लिख लेंगे। ठीक, LHS बराबर में ये होगा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे ये होगा साइन थीटा। फिर आगे देखिए इसको 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा दोनों का हर अलग अलग है, तो इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, और नीचे भी एक दूसरे से गुणा होंगे। तो देखिए साइन का जब साइन से गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का इसके साथ गुणा होगा तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस थीटा का साइन से गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए आगे देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा में हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो उसका फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये 2ab, ये होता है फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पे देखिए a के रूप में आपको 1 दिखाई दे रहे हैं और b के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कॉस थीटा। तो a की जगह रखेंगे 1, b की जगह रखेंगे कॉस, a की जगह 1 और b की जगह कॉस। तो चलिए रखिए a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, b का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, फिर 2ab तो ये 2 का 2। ठीक, a मतलब 1 और b मतलब कॉस थीटा बटे साइन, इसको रहने दीजिए, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए इसके बाद देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों की जगह रखेंगे हम 1, और ये वाला 1 पहले से है। ठीक, और ये बचेगा 2 और 1 का गुणा 2 एकम 2 होगा, और ये कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे को हम कुछ भी नहीं करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा। हल करिए, 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 होगा, और ये होगा 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे देखिए इसको। यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ये में बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ से 2 निकलेगा तो बचेगा कॉस थीटा, और बटे में आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा से कटेगा तो ये होगा 2 बटे साइन थीटा, 2 बटे साइन थीटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है कोसेक थीटा। ठीक, बगल में आप फार्मूला लिख देंगे, तो बटे में साइन है तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये कोसेक बनेगा, तो 2 कोसेक थीटा। ठीक, और हम LHS को लेके चले थे और हम ले लिए राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। ठीक, यही सिद्ध करना था, नीचे में और लिख सकते हो प्रूव्ड करके सिद्ध हुआ। ठीक, तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन को। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन में हमें क्या करना है, समीकरण को हल कीजिए करके बोल रहा है। तो समीकरण को जब हल कीजिए करके बोल रहा है, अर्थात हमें थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का मान। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में दिया है हमको 4। तो समीकरण को हल करना है, अर्थात दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा और साथ में हम लास्ट में निकालेंगे थीटा का मान। तो चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन और कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन और ये 4 का 4। अब ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे भी कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, तो ये निकल जाएगा। ऊपर बचेगा यहाँ पे 1 और 1 माइनस साइन थीटा, फिर ये प्लस का प्लस ये निकलेगा, तो 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर में ये 4। ठीक, ब्रैकेट को ऐसे नीचे तक लगा लेना, ये यहाँ तक। अब उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा का 1 के साथ तिर्यक गुणा होगा और 1 माइनस साइन थीटा का 1 के साथ तिर्यक गुणा होगा। तो 1 प्लस साइन थीटा का 1 से गुणा होगा तो 1 प्लस साइन थीटा और ये प्लस का प्लस, 1 माइनस साइन का 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस साइन थीटा बटे नीचे में लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ठीक देखिए फार्मूला होता है इसका, ठीक तो a माइनस बी और a प्लस बी इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं चूकी करके लिख देता हूँ, ठीक a माइनस बी और a प्लस बी इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, तो a की जगह हमें दिखाई दे रहा है 1 और b की जगह है साइन थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। आगे देखिए इसको, 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन और ये प्लस का प्लस, ब्रैकेट हल करिए तो 1 का 1 होगा और ये माइनस साइन थीटा बटे 1 स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे और ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कटेगा। ठीक, तो ये कॉस का कॉस, एक और एक बचेगा यहाँ पे और 1 माइनस साइन स्क्वायर को इसको रहने दीजिए। अब इसके आगे देखिए, बचेगा यहाँ पे 1 और 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2, और नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में 4 का 4। ठीक, ये कॉस थीटा अपनी जगह में है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब हमको 1 माइनस साइन चाहिए तो साइन पक्षांतर करिए, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिले हमको कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक इसके जगह रखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 4 का 4। एक कॉस से एक कॉस कटेगा तो यहाँ पे जो 2 का 2 और एक कॉस कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे कॉस थीटा बराबर में ये 4। अब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे, कॉस थीटा का 4 से गुणा तो 4 और कॉस थीटा का गुणा होगा तो 4 कॉस थीटा होगा। इसको हम लेफ्ट साइड लिख देते हैं और 2 को राइट साइड में लिखते हैं। फिर इसके बाद देखिए, अब कॉस थीटा के साथ 4 गुणा में है तो 4 को फिर पक्षांतर करेंगे तो ये होगा 2/4 और 2/4 को हम हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 मतलब 1/2 मिलेगा। और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। तो 1/2 की जगह लिख सकते हैं कॉस 60 अंश, दोनों तरफ से कॉस कटेगा तो थीटा बराबर मिलेगा हमको 60 अंश, अर्थात थीटा का ही मान हमें निकालना था। ठीक, तो थीटा बराबर मिले हमें 60 अंश। तो ये हुआ 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद है 6वां क्वेश्चन। तो 6वां क्वेश्चन क्या है देखिए, मान ज्ञात कीजिए। क्या है 6वां क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 2 कॉस 67 अंश बटे साइन 23 अंश, यहाँ पे प्लस है। ठीक, ये प्लस प्लस, फिर है 10 40 अंश बटे कॉट 50 अंश और फिर ये प्लस कॉस 0 अंश है। ठीक, ये है हमारा प्रश्न। इसमें हमको मान निकालना है, अर्थात इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे और जहाँ तक हल होता है हम इसको क्या करेंगे, वहाँ तक हल करेंगे। तो चलिए देखिए इसको, 2 का 2 होगा। ठीक, कॉस 67 अंश को रहने दीजिए और साइन 23 को हम चेंज करेंगे। ठीक, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं बगल में लिख देता हूँ। देखिए
साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक, ये होता है एक फार्मूला। और एक फार्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक, ये दो फार्मूला का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो हमारे चैनल पर त्रिकोणमिति का स्पेशल पूरे फार्मूला का वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, उसमें आपको फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से याद कराया गया है। तो चलिए देखिए, 2 का 2 होगा, cos 67 का cos 67 होगा। अब साइन 23 अंश को हम इस 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में जब 67 माइनस करेंगे तो हमको 23 ही मिलेगा। तो 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67 और ये प्लस का प्लस होगा। ठीक, और 3 40 अंश, कॉट का कॉट 50 को लिख सकते हैं हम फिर 90 माइनस 40, क्योंकि जब हम 90 में 40 माइनस करेंगे तो हमको पुनः 50 मिल जाएगा। तो 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40 और ये प्लस का प्लस, कॉस 0 को रहने दीजिए वैसा ही। चलिए आगे देखें। अब ये ऊपर सेम रहेगा 2 cos 67 अंश, ये ऊपर में। ठीक, नीचे साइन 90 माइनस 67, तो इस फार्मूला को देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो 90 की जगह 90 है और थीटा की जगह क्या है 67 है। तो ये साइन 90 माइनस 67 क्या होगा, कॉस 67 होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 67 होगा कॉस 67। ठीक, और ये प्लस का प्लस, 3 40 रहने दीजिए। और कॉट 90 माइनस 40, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो कॉट 90 माइनस 40 क्या होगा, टेन 40 होगा। और ये प्लस का प्लस और ये कॉस 0 का कॉस 0। ठीक, कॉस से कॉस कटेगा 67, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1। और ये प्लस का प्लस, 10 से 10 कटेगा तो बचेगा 1 और ये प्लस का प्लस और ये कॉस 0 का कॉस 0। 2 1 2 हो जाएगा और ये 1 का 1 होगा, यहाँ पे प्लस आएगा और ये प्लस का प्लस। कॉस 0 का मान त्रिकोणमिति टेबल से इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 की जगह रखेंगे हम 1। ठीक, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4। तो इसका आंसर मिलेगा हमें 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4। ठीक, ये होगा इसका आंसर। ठीक, 4 होगा इसका आंसर। तो इस तरह से असाइनमेंट के हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप भी ऐसा ही सेम टू सेम पेपर बना लीजिए, असाइनमेंट में लिख लीजिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से सीजी बोर्ड के गणित का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हम त्रिकोणमिति तक पढ़ चुके हैं, तो आप नए हैं यदि हमारे चैनल पर तो वहाँ तक आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अध्याय 1 से त्रिकोणमिति तक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप देख सकते हैं। फिर अगली क्लास में देखेंगे हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को। ये छोटा सा असाइनमेंट का क्वेश्चन था इसलिए इसको हल कर दिया मैं। तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।